नमस्कार। आपकी आज की गाइडेंस मैं देख चुकी हूँ और गाइडेंस आ रही है टेम्परेंस कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बैलेंस तो आप ही को बिठाना होगा। दोनों अपनी अपनी जगह है और दोनों बराबर हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जल्दी ही आप कोई हेल्थ इशू फेस कर सकते हैं। ख़ास करके हेल्थ इशू पर याद आया कि मुझे ऐसा भी फ़ील होता है कि इन दिनों बहुत से लोगों को स्टमक इशू चल रहे होंगे, है ना? और शायद वो बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, इसलिए उनको कुछ ना कुछ स्टमक इशू हैं। जैसे कि लोअर एब्डोमिनल में कुछ पेन होना या फिर कुछ डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इशू होना। और एक और जो मुझे फ़ील आ रहा है वो अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था, एनर्जी मैनिपुलेशन की बात तो ज़रूर आती है कि कहीं ना कोई किसी की एनर्जी मैनिपुलेट कर रहा है, कशमकश चल रही है। और इस तरह से चल रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हावी होने के लिए अपना पूरा प्रयास लगा रहा है। और ये बड़ा एक फ़नी वे में हो रहा है, इस तरीके से जैसे कि इधर से भी कोई रस्सी खींच रहा है अपने पलड़े को भारी करने के लिए, इधर से भी कोई पूरा जोर लगा रहा है, रस्सी के दूसरे सिरे से जोर लगा रहा है और वो पूरी ताकत के साथ उसको अपनी ओर खींच रहा है। कुछ इस तरीके से ना दो लोगों के बीच में कुछ इस तरह से द्वंद्व छिड़ा हुआ है। एनर्जी मैनिपुलेशन भी चल रहा है और इस तरह का द्वंद्व भी चल रहा है और ये टोटल अनहेल्दी है और ये आपके सोलार प्लेक्सिस पर ज़्यादा असर डालता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब करना क्या है? अब देखिए, आपको करना ये है कि अगर तो आप इस तरीके की सिचुएशन में, जैसे मैंने बताया कि उधर से वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, उधर से वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, आपने क्या करना है? आपको मेरी सलाह ये है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये फॉलो करके देखिएगा कि आप उस रस्सी को ना छोड़ दीजिएगा। क्या होता है जब आप रस्सी को छोड़ते हैं? बताइए। जो अदर पार्टी है वो इम्बैलेंस होके धड़ाम से गिर जाती है। ठीक है, आप सच में कोई ऐसा स्टेप मत लीजिएगा कि कोई धड़ाम से गिर जाए। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस सिचुएशन को भगवान को अर्पण कर देंगे, पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था कि इस सिचुएशन को आप भगवान को अर्पण कर दीजिए। जब आप इस सिचुएशन को भगवान को अर्पण करेंगे और अपना एक बराबरी का जो दर्जा होता है उस पर दावा करना छोड़ देंगे और भगवान की शरणागति हो जाएंगे, तो अदर पर्सन की वही हालत होगी जो रस्सा छोड़ देने पर होती है। ठीक है, समझ गए ना? और कुछ लोग ज़मीन और आसमान को एक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि दिन और रात को एक मत कीजिए, ज़मीन और आसमान को एक मत कीजिए। चीज़ें जो हैं वो समय आने पर अपने आप से होंगी। इतना ज़्यादा एफ़र्ट लगाने से कुछ नहीं होने वाला। आराम से बैठिए, इंतज़ार कीजिए, समय आने पर आपके सभी काम होंगे और ज़रूर होंगे। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की गाइडेंस। और अपनी एनर्जी मैनिपुलेशन का ख्याल रखिएगा, उससे आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। जो हीलर्स हैं उनके लिए भी मैं अदर वे में बोलना चाहूँगी कि आपके ऊपर भी कुछ साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हो सकता है। ऐसे बिल्कुल क्लियर साइन है और आपने उन सिम्टम्स को महसूस किया होगा, और नहीं किया तो अभी आप कीजिए कि कहीं आपको कोई स्टमक इशू तो नहीं आ रहा है। और आप अपना क्लियरेंस कीजिए। अगर आप कोई भी हीलिंग मोडेलिटी जानते हैं तो आप अपनी क्लियरेंस ज़रूर कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की गाइडेंस। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हो सकता है ये किसी के काम आए, ये गाइडेंस किसी के काम आए। और मुझे फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप राइडर वेट टैरो मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके एनर्जी एक्सचेंज पूछ सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आप ओशोजन कार्ड सीखना चाहते हैं उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कोई और कार्ड सीखना चाहते हैं आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रेकी हीलिंग के लिए मेरी क्लासेस जो है ऑन है। आप लामा फेरा सीख सकते हैं, आप एंजलिक हीलिंग सीख सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट करके उसका एनर्जी एक्सचेंज के बारे में जान सकते हैं, सिलेबस वगैरह के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू।